हाय फ्रेंड्स, मोबाइल से पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखे लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने दो वीडियो बना रखा है। एक तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना है और कैसे उसका यूज करना है। उसके बाद एक लेक्चर और हमने अपलोड किया जिसमें हमने बेसिक बताया है इनपुट आउटपुट एड्रेस, मेमोरी एड्रेस क्या होता है और कैसे इनका यूज करना है। चूँकि पीएलसी में आपको एड्रेसिंग करना पड़ता है। इस लेक्चर सीरीज में हम बेसिक गेट के बारे में बात करेंगे कि बेसिक गेट का कैसे प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो बेसिक गेट में आपके तीन गेट होते हैं। एक तो आपका होता है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और गेट जो होता है वो एडिशन पे होता है, मतलब ए और बी दोनों का एडिशन होता है। जबकि एंड गेट होता है आपका वो मल्टीप्लिकेशन पे होता है, मल्टीप्लाई होता है ए एंड बी का। ये गेट आपका दो या दो से अधिक बीट के इनपुट के हो सकते हैं। हमने दो इनपुट का लिया है बेसिक समझने के लिए। और ये जो नॉट गेट होता है वो सिंगल इनपुट का होता है, मतलब इसमें एक इनपुट देते हैं और इसमें जो आपका आउटपुट मिलेगा वो इनवर्स मिलेगा, इसलिए हमने इस पर इनवर्स लिख रखा है नॉट गेट को। अब गेट्स के सिंबल पे बात कर लेते हैं। तो जो आप ये सिंबल देख रहे हो ये और गेट का सिंबल है। और गेट का सिंबल ऐसे बनता है और इनका जो इक्वेशन होता है वो ये होता है y इक्वल टू ए प्लस बी, जहाँ y आपका आउटपुट है और a और b दो आपके इनपुट है। उसी तरह जब एंड गेट पे आएंगे तो एंड गेट का सिंबल आपका होता है एंड गेट का सिंबल ऐसे होता है और इनका समीकरण जो होता है लॉजिक इक्वेशन वो a इंटू बी होता है, y इक्वल टू ए इंटू बी, जहाँ y आपका आउटपुट हो गया, a और b आपका इनपुट हो गया। उसी तरह आपका नॉट गेट में इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए बार, और ये नॉट गेट का सिंबल है। यहाँ पे एक बबल होता है। अब हम इनके ट्रूथ टेबल के बारे में समझ लेते हैं। ट्रूथ टेबल ये दर्शाता है कि इनका कैसे आउटपुट आता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो जो ये ट्रूथ टेबल ये आपका और गेट का है, तो आपका ये दो इनपुट हो गए ए और बी, और ये आपका आउटपुट हो गया। तो जब 0-0 होगा मतलब आपका स्विच ओपन होगा, जैसे इस कंडीशन में होगा। जब आपका स्विच ओपन होगा, कोई मतलब एक लिंक नहीं होगा, तो आउटपुट आपका 0 मिलेगा। उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट पे जब आपका कोई एक स्विच ऑन हो, या तो बी मतलब बी इसके साथ लिंक हो, या तो मतलब ए इनके साथ लिंक हो, या तो बी इनके साथ लिंक हो, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर दोनों स्विच बंद होगा तभी भी आपका आउटपुट मिल जाएगा। अब इस चीज़ को हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल डायग्राम में। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। ये आपका पावर सोर्स हो गया। ये 24 वोल्ट भी हो सकता है, 220 वोल्ट भी हो सकता है। तो हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया है, ठीक है। और ये आपका दो नॉर्मल स्विच होगा, ये आपके दो नॉर्मल स्विच हो गए। इसका मतलब होता है एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। इस पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आप अगर वो वीडियो ना देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बना रखे हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एनओ हो गया। तो आप सोचिए खुद, अगर हम देखें सपोज करिए यहाँ से सप्लाई आ रहा है, यानी करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा, इन दोनों पॉइंट पे आएगा। यहाँ से ये ओपन है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और यहाँ से ये ओपन है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। परंतु जैसे ही हम ये वाला पॉइंट देखें कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बी को शॉर्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इधर बी को ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो करंट जो यहाँ से तो नहीं जाएगा, बट यहाँ से आएगा और ऐसे फ्लो करके यहाँ से ऐसे फ्लो करके आउटपुट में आ जाएगा, यानी एलईडी आपका जलने लगेगा। उसी तरह ए अलार्म करें तो ए में भी करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा। अगर दोनों स्विच बंद कर दें तो आपका जो करंट है वो इसके थ्रू भी फ्लो करेगा और इसके थ्रू भी यहाँ से आके आ जाएगा। इसका मतलब ए और गेट में आपका कोई एक इनपुट अगर हाई है तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसको पीएलसी में कैसे बनाएंगे, तो आप पीएलसी में देख सकते हैं। पीएलसी में हम बनाने के लिए सिंपली ऐसे बनाएंगे, जैसे लैचिंग करते हैं वैसा इसका डायग्राम बनाएंगे, या वैसा लैडर लॉजिक बनाएंगे। यहाँ पे ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। दो पुश बटन ले लेंगे, ये एनो पुश बटन, और इनका एड्रेसिंग हो जाएगा I0.0 और I0.1, और इनका आउटपुट हो जाएगा Q0.0 एलईडी। तो यहाँ से अगर हम पुश बटन, इस पुश बटन को अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आ जाएगा। अगर इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आ जाएगा। अगर दोनों को प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आ जाएगा। उसी तरह जब हम एंड गेट का देखेंगे तो आपका ये एंड गेट है, और एंड गेट का ट्रूथ टेबल में आप देख लीजिए, ये 0001 1011। तो आपका अगर दोनों स्विच ओपन है तो आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई एक स्विच ओपन है तो भी आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई एक अगर दोनों स्विच ऑफ होगा यानी दोनों स्विच क्लोज होगा, उसी कंडीशन में आपको आउटपुट मिलेगा।
तो जो आर गेट होता है आपका वो पैरेलल में होता है, जबकि एंड गेट होता है आपको मल्टीप्लाई में होता है। हमने ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका बनाया है एंड गेट का। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दोनों सीरीज में है, ठीक है। अब यहाँ से अगर सप्लाई आएगा तो यहीं होल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सर्किट ओपन है। ये दोनों 0 0 आपका क्या है, 0 है, इसका मतलब सर्किट ओपन है, ठीक है। 1 का मतलब होता है क्लोज, 0 का मतलब होता है ओपन, ये 0 हो गया, जबकि ये 1 का मतलब होता है क्लोज। तो यहाँ से पावर नहीं जाएगा। अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मतलब अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं, सॉरी इसको छोड़ देते हैं और इस पे आते हैं, ए को ओपन कर देते हैं और बी को क्लोज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका आउटपुट नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन है और ये बंद है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम ए को क्लोज करते हैं, बी को ओपन करते हैं, तभी भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो क्लोज हो जाएगा, पावर यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। जब हम दोनों को क्लोज करेंगे, यानी दोनों को ऑन ऑन कर देंगे, उस कंडीशन में केवल आउटपुट मिलेगा आपको। जब ये और ये दोनों क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से आउटपुट ऐसे फ्लो करने लगेगा। तो ये तो हो गया आपका एंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इसका हम पीएलसी समझ लेते हैं। तो पीएलसी में आप ये देखिए, ये वाला आपका सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका पुश बटन 1 और पुश बटन 2, इसका एड्रेसिंग I0.0, I0.1 और आउटपुट का Q0.0। तो अगर आप इस पुश बटन को प्रेस करोगे तभी भी आपका आउटपुट नहीं जाएगा, इस पुश बटन को प्रेस करोगे तभी भी आपका आउटपुट नहीं जाएगा। अभी इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब ये नॉट गेट हो गया आपका। नॉट गेट में देखिए, आप अगर ओपन करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, जबकि क्लोज कर दोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इस वाले केस में उल्टा होता है। तो यहाँ पे इसका ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, यहाँ से पावर आया यहाँ तक। अब चूंकि आप जानते हैं कि पावर को शॉर्ट सर्किट चाहिए, मतलब पाथ क्लोज होना चाहिए, तो ये तो पाथ ओपन है, तो इस कंडीशन में पावर यहाँ तक आएगा। यहाँ से अगर नहीं फ्लो कर पाएगा तो फिर यहाँ से रिटर्न आके यहाँ से बल्ब के थ्रू यानी एलईडी के थ्रू फ्लो करने लगेगा। परंतु जैसे ही इसको हम शॉर्ट कर देंगे, यानी इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे जैसे ही, तो अब आप जानते हैं कि जो करंट होता है हमारा वो लो पाथ और लो रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, यानी शॉर्ट पाथ और लो रेजिस्टेंस फॉलो करता है। इसका शॉर्ट पाथ ये हो जाएगा, और चूंकि एक सिंगल वायर का रेजिस्टेंस एक एलईडी या किसी भी लोड की अपेक्षा बहुत कम होता है, तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करने लगेगा। इसका पीएलसी सर्किट हम देखेंगे, पीएलसी लॉजिक। तो पीएलसी में एनसी पुश बटन लेंगे और ये आउटपुट हो जाएगा। तो जब आप पुश बटन नहीं प्रेस करोगे तो ये तो शॉर्ट है ऑलरेडी, यहाँ से आउटपुट फ्लो होने लगेगा। जैसे ही आप पुश बटन प्रेस करोगे ये नो बन जाएगा और आउटपुट आपका नहीं जाएगा। अब इस चीज़ को हम एक में समझ लेते हैं, एक बार बना के देखते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है। तो सबसे पहले ये जो छोटा सा प्रोग्राम बना है इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम आ जाएंगे लेडर एडिटर पर और इसको टच करके डिलीट कर देंगे। आप आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है कैसे डिलीट होता है। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको देख लिए पहले, उसके बाद इसको देखें। तो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया फंक्शंस को। अब एक न्यू प्रोग्राम लेंगे। तो सबसे पहले हम आर गेट बनाने की कोशिश करेंगे और इसको देखेंगे कैसे बनता है। तो यहाँ प्लस पे आएंगे, एक ए ड्रॉग लेंगे, इसके बाद से इसमें एक एनो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसका चूंकि इसमें एक कॉइल एलईडी रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट कॉइल दिखा रहा है। तो इसका या चूंकि यहाँ पे दिखा रहा है डिजिटल इनपुट, जो इसका एड्रेस वो डिजिटल इनपुट में है, इसको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे करके क्लिक करके चेंज कर लेंगे और स्क्रॉल करके कि यहाँ से आउटपुट हम निकाल लेंगे Q0.0, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देंगे। और आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट Q0.0 आ गया। अब यहाँ पे हमें एक तो एनो पुश बटन सीरीज में लेना होगा, एक पैरेलल में लेना होगा। एक यहाँ पे एनो पुश बटन लगा देते हैं। तो लेडर एडिटर पे आएंगे और यहाँ पे बेसिक में आके एनो लेंगे और यहाँ पे टच करा देंगे। अब इसका एड्रेस हम I0.0 ही रहने देते हैं, तो I0.0 ही हो गया। अब एक हम सब रंग लेंगे और जो यहाँ से इसके पैरेलल में लगाएंगे। तो फिर एडिटर सब रंग यानी एक सब रंग यहाँ क्लिक कर दिए। अब एक और एनो लेना होगा हमको पुश बटन। तो फिर प्लस पे आएंगे, प्लस पे आने के बाद से बेसिक पे आएंगे, बेसिक पे आ गए। उसके बाद से इसमें से हम एक एनो ले लेंगे। तो यहाँ से हमने एक एनो ले लिया, ठीक है। यहाँ से हम एक एनो ले लेंगे और जहाँ लगाना हो, जैसे हमको यहाँ लगाना है तो यहाँ पे हम लगा देंगे। और चूंकि इसका एड्रेस अब हमें चेंज करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने I0.0 ले रखा है,
इसका एड्रेस हम i0.1 ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया i0.0 और i0.1, ये आपका और गेट बन गया। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं ऑनलाइन लेके। तो इसको थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद एग्जिट एडिटर पे आ जाएंगे। एग्जिट एडिटर पे आने पर हमें यहाँ पे प्लस यानी प्ले बटन मिल जाएगा, इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो ये आपका आउटपुट का लाइन है, जो कि आप ये लाइन देख रहे हो आपका ये इनपुट का लाइन है। तो आर गेट में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई एक इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट मिलेगा, अगर दोनों इनपुट आपका बंद है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए दोनों इनपुट अभी ओपन है, इस कंडीशन आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। अभी हम एक इनपुट इसको प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए आउटपुट हमको मिल गया। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसके बगल वाले यानी इस वाले आउटपुट को लेते हैं, यानी बी वाले को प्रेस करते हैं इनपुट को। यहाँ पे हमने बी प्रेस किया, उसके बाद भी आउटपुट मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों प्रेस कर दिए, आप देखिए दोनों प्रेस करने पे भी आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से आप आर गेट बना सकते हैं। अब इसको हम बंद करेंगे और उसके बाद से एंड गेट बनाएंगे। तो इसको यहाँ पे फिर स्टॉप करेंगे और थ्री डॉट पे आने के बाद से यहाँ पे आ जाएंगे लेडर एडिटर में। लेडर एडिटर में आने के बाद से अब इनको हम क्या करेंगे, हमें दो पुश बटन चाहिए सीरीज में, तो इस वाले को हम हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले ये वाले इनो हटाना होगा। तो फिर सब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिलीट ऑप्शन क्लिक करेंगे, एनो एनो एनसी कॉन्टेक्ट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद ये हटाना होगा सब रग, तो फिर से वही सिंपली करेंगे, यहाँ पे सब रग पे क्लिक कर लेंगे। सब रग पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे टच कर देंगे, ये भी हट गया। अब हमें यहाँ पे एक और एनो पुश बटन लगाना होगा। तो सिंपली प्लस पे आएंगे और प्लस पे आने के बाद से बेसिक में आएंगे, बेसिक पे आने के बाद से एक एनो लेंगे और जहाँ हमको यहाँ लगाना तो हम यहाँ पे टच कर देंगे और इसका एड्रेस चेंज कर लेंगे, i0.1 ले लेंगे। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब फिर वही सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे थ्री डॉट पे, थ्री डॉट पे आने के बाद से एग्जिट एडिटर, फिर प्ले बटन और फिर यहाँ से अब चूंकि ये एंड गेट है आपका, तो एंड गेट सीरीज में हो गया। अब हम एक इनपुट हाई, अभी देखिए दोनों इनपुट क्लोज है तो आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है। आप एक इनपुट को दोनों इनपुट क्लोज, इट मीन आपका दोनों इनपुट अभी ओपन है, आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब एक इनपुट को हम क्लोज करेंगे, एक को अभी क्लोज करते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे ए को क्लोज किया, अब देखिए आपको ए यहाँ पे क्लोज हो गया लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हम बंद कर देते हैं और बी को क्लोज करते हैं। तो इसको बंद कर दिया हमने, बी को क्लोज किया यानी बी को ऑन किया, उसके बाद भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। यानी इसमें एंड गेट में जब तक दोनों आउटपुट ऑन दोनों इनपुट ऑन नहीं होगा तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए फिर दोनों इनपुट को इसको भी क्लोज करते हैं और देखिए अब जैसे ही हमने दोनों इनपुट ऑन किया आपको आउटपुट मिल गया। तो एंड गेट में इस तरह बनता है पीएलसी प्रोग्राम। ये आपको बेसिक याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आगे जब आप अपना लेक्चर से शुरू करेंगे। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, आगे चल को हम अच्छे से डिटेल में एक चीज को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बड़े से बड़े प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बेसिक जानना जरूरी है। तो इसको हम जान लेते हैं अब लेडर एडिटर में फिर से। और अब इसमें हमको क्या करना होगा, इन दोनों पुश बटन को डिलीट करना होगा। तो डिलीट पे बेसिक एनओएनसी इसको डिलीट किया, फिर डिलीट, फिर एनओएनसी इसको डिलीट किया। अब हमें क्या लगाना होगा, कैंसिल लगाना होगा, क्योंकि नॉट गेट बनाते हैं अब। तो नॉट गेट में बनाने के लिए कैंसिल, तो प्लस बेसिक, उसके बाद से यहाँ से हम एनसी ले लेंगे, एनसी लिया और यहाँ पे टच कर दिए और इसका एड्रेस i0.0 ही रहने देते हैं। तो i0.0 ही रहने दिए। अब इसको हम करके देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो एग्जिट एडिटर, एग्जिट एडिटर पे आने के बाद से फिर यहाँ पे प्लस आइकन पे प्ले बटन क्लिक करेंगे। आप देखिए अभी हमने इनपुट प्रेस नहीं किया है, उसके बाद में हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने स्विच ऑन नहीं किया लेकिन आपका बल्ब एलईडी जो है जल गया या फैन है वो ऑन हो गया। तो ये हमारे लिए रिवर्स हो गया ना, इनवर्स हो गया, जो हम काम नहीं कर रहे वो होने लगा। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसको प्रेस करते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं। तो अब जैसे स्विच ऑन किया हमने, यहाँ पे आप देखिए आपका जैसे ही स्विच ऑन हुआ आपका आउटपुट बंद हो गया, यानी बल्ब एलईडी जो भी आपका बंद हो गया। तो ये हो गया आपका नॉट गेट। हमने ऑलरेडी बता रखा है कि नॉट गेट क्या होता है, इनवर्स होता है। आप जो दोगे वो नहीं होगा, उसका अपोजिट होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।